जय माई की जय, माता रानी जय, माँ महामाई माँ भद्रकाली की जय। बोलो माता रानी के सच्चे दरबार की जय। बोलो तो राशि वालों का स्वागत करते हैं आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंद हो चाहे प्राण ही क्यों ना चली जाएं, पर आज ही अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देना। यह एक छोटी सी चीज उसके बाद आपके जीवन में जो और इस परिवर्तन हो गए, उन्हें देखकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। आपके जीवन की हर एक वह खुशी जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वह आपके कदमों में। अफ्रीकी जी, हमें तो इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि जिसने भी इसे अपने घर की चौखट पर बांध दिया है, उसके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आई हैं और अपार धन दौलत आई है। तो प्रिय बंधु, अब आपकी बारी है कि अब आपको बस मिलना चाहिए जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है। प्रिय बंधु, जब आप इस चीज को घर की चौखट पर बातें की, तो अगले ही दिन से आपके जीवन में दोस्त सबसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में अचानक रुपए पैसे का आगमन होगा। अब कहीं आपका रुपया पैसा अटका पड़ा था या फिर किसी ऐसी जगह आपने पैसा लगाया था जहां कि आपको लाभ प्राप्त हो सकता था, या किसी ने आपसे उधार लिया था, या फिर आपके व्यापार में अचानक आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार या माध्यम से आए, लेकिन आपके जीवन में अगले ही दिन से पैसे की आवक शुरू हो जाएगी और कुछ समय के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे स्रोतों से, ऐसे ऐसे स्थानों से पैसा आएगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मित्रों, यह तो आप भी जानते होंगे कि जब तक समय साथ नहीं देता, तब तक आप चाहे कितनी ही मेहनत करिए, कितना ही प्रयास और कितना ही दिमाग क्यों न लगा दीजिए, सफलता के दरवाजे आप यह कभी खुल ही नहीं सकते हैं। धन दौलत और सुख समृद्धि जीवन में कभी आ ही नहीं सकती है। लेकिन एक बार जब समय साथ देना शुरू करता है, तो फिर आपके के हर एक छोटी बड़ी प्रयास का आपको जबरदस्त परिणाम प्राप्त होता है। और पैसे के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं कि कैसे कैसे स्थानों से किस किस प्रकार से पैसा जीवन में आने लगता है। याद रखना कि पैसा चलाएं मान होता है। माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, और जब पैसा जाना चाहता है या फिर जीवन में आना चाहता है, हर तरह से वह अपने लिए रास्ता खुद ही तैयार कर लेता है। अब यह तो था एक फायदा, अब दूसरा लाभ जो कि और भी बड़ा है, वह आपको मिलेगा अगले ही दिन से कि आपके शत्रु, चाहे वह छुपे हुए शत्रु हो, चाहे जाहिर हुए आपके सामने खड़ी शत्रु हो, आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। समय उनके साथ कुछ ऐसा खेल खेलेगा, कृपया अपने जीवन और उसकी समस्याओं उलझ कर रह जाएंगे, आपके बारे में भूल ही जाएंगे। और यदि आप तो उसे सामना हो भी जाएगा, तो वे दाएं या बाएं से निकल जाएंगे, आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। यह तो है तो बड़ी फायदे जो आप इस एक चीज को अपने घर की चौखट पर बांध लेने से सीधे अगले ही दिन से प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और भी कई बड़े लोग हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन को स्वर्ग बना देंगे। मित्रों, याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो इंसान धन दौलत से परिपूर्ण होता है, जिसका जीवन साथी उससे बहुत अधिक प्रेम करता है, सच्चा साथ निभाता है, और जिसकी संतान उसकी हर बात मानती है और उस सहकर्मी होती है, वह इंसान इस संसार में रहकर ही स्वर्ग के सुख को भोग रहा होता है। और 5 बिल्कुल सही भी है। मित्रों की अब आप खुद विचार करके देखिए कि आपके पास भरपूर धन दौलत है, घर गाड़ी मकान सब कुछ है, सच्चा प्रेम करने वाला जीवन साथी है, आपकी बात मानने वाली सहकर्मी संतान भी है, तो फिर आपको किस बात की तकलीफ होगी।
हर तरफ से आपके जीवन में बस सुख ही सुख तो आ रहा है, तो फिर आपका जीवन जीते जी स्वर्ग हुआ कि नहीं? तो अब आपको हर वह सुख मिलने वाला है जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा, और आप इस संसार में रहते हुए ही स्वर्ग के सुख को भोगने के तो बस आपको करना यह है, इस एक चीज को पूरे नियम, संस्कार और विधि विधान के साथ अपने घर की चौखट पर बांध देना है। फिर आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। तो अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो जीवन में हर एक सुख को दिला सकती है? तो बस अब चिंता ना करिए, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है और उसे इसी समय आपको अपनी चौखट पर बांधना क्यों आवश्यक है। कौन सी ग्रहों की चाल है, कौन सी स्थिति है, कौन सी योग बन रही है, इन लोगों में आपको कौन से बड़े लाभ प्राप्त होंगे यदि आप इस एक चीज को अपनी चौखट पर बांध लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की एक बड़ी देवी शक्ति है जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब यदि आप ऐसे में इस एक चीज को अपनी चौखट पर बांध लेते हैं तो आपको इस बड़ी दिव्य शक्ति का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। इनकी पूरी कृपा और पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो अब ना केवल आपको इस चीज को अपनी चौखट पर बांधना है, बल्कि इसे बांधने के पूरे नियम और विधि विधान को अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आप यदि कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में 100% बदलाव आ जाएंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए आज की इस विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य कष्ट करें और कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखें। जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी कि आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का अभिषेक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद और उनका प्रेम पूर्ण आंचल हमेशा आपके ऊपर बना ही रहेगा। हर दुख सुख में माता रानी आपके साथ रहेंगे और आपका हाथ पकड़कर हर एक तकलीफ से आपको बाहर निकाल कर ले जाएंगे। यह हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय बंधुओं, घर की चौखट पर कुछ चीजें देने से हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। अब हमने इसके विषय में आपको पहले भी कई वीडियो में कई बातें बताई हैं, लेकिन आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे यह शास्त्रों की गहराई से निकाली गई चीज है। इस चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह जातक के जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर करके ईश्वर की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद उसे दिलवाने में सक्षम है। प्रिय बंधुओं, आप सभी गांव क्षेत्र में जाएंगे तो आज भी गांव क्षेत्रों में कुछ घरों में मुख्य दरवाजे की चौखट पर आप जरूर कुछ ना कुछ चीजों को पुतलियों के रूप में बंधी हुई टंगी हुई अवश्य देखेंगे ही। हालांकि अब आजकल के गांव भी आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और प्राचीन काल की अपनी वैदिक पद्धतियों को भूलते जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इन पद्धतियों का पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पुराने जमाने में प्राचीन काल में लोग इन चीजों का प्रयोग करते थे जो लोग भी अपने घर की चौखट पर इस चीज को बांट दिया करते थे। उनके जीवन में इसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं हुआ करते थे कि जी हाँ बल्लू, चाहे भले ही उनके जीवन में धन दौलत कम रहता है लेकिन शांति और सुकून बहुत अधिक हुआ करता था।
वही कहावत कही जाती है ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यानी कि जहाँ आपस में सुमित है, सुमित यानी कि आपस में प्रेम है और सद्बुद्धि है, वहाँ पर कई प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं। तो अब चाहे पुराने जमाने में गांव देहात में लोगों के घरों में धन संपत्ति की कमी बेशक रहती हो, खाने को भले ही बिल्कुल साधारण सब भोजन हो, वस्त्र बिल्कुल साधारण से हो, लेकिन आपस में प्रेम बहुत अधिक हुआ करता था और हर एक दुख सुख में सभी एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिया करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब लोग प्राचीन काल की पुरानी पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं और आधुनिकता की दौड़ में सब कुछ होते जा रहे हैं। अब भी शक लोग को पैसा भी कमा रहे हैं, तब भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। जिनके पास कामयाबी धन दौलत संपत्ति नहीं है, वे तड़प रही है कि उन्हें कामयाबी मिली, दौलत मिली, माता लक्ष्मी की कृपा मिले। लेकिन जिनके पास यह सब है, वह भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, दुख और तकलीफों से व्याकुल हैं। उनके पास एक अलग तरह की चुनौतियां हैं, कहीं अलग तरीके